हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम में कुछ आगे का पोर्शन। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बताया था कि उससे थ्योरी क्या क्या आ सकता है। बाकी क्वेश्चन आते हैं वैसे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम से। तो हम लोग आज सीखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जैसा कि फिगर ऐसे बनेगा, इसका आपको दिख पा रहा होगा इस तरह से। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, बीम है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम है जिस पर यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक है, तो हम इसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने का प्रयास करते हैं। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, यल है, और इसमें लोड कितना रहा, डब्ल्यू पर मीटर का लोड आ रहा है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूँ। एग्जाम में, एक एग्जाम में आप लोग को यही करना, जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का क्वेश्चन दिया रहे तो एक छोटा सा फिगर बनाना और उसी के नीचे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से एक लाइन खींच लोगे तो ये शियर फोर्स डायग्राम की हो जाएगी, एक और लाइन खींच लोगे तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की हो जाएगी। तो उसी के नीचे बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालना है। तो ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, बीच में एक सेक्शन मान लो सी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि कोई लोड दिया नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है टोटल। तो हम क्या करते हैं, आर ए प्लस आर बी इजिकल टू आर बी नीचे से लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है, डब्ल्यू पर मीटर। तो डब्ल्यू लोड है पर मीटर और टोटल लेंथ कितनी है, यल। तो डब्ल्यू इंटू यल, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लो। अब मोमेंट ले लो ए के अबाउट, तो ए पर जीरो हो जाएगा, तो बी पर क्या हो जाएगा, आर बी, और लेंथ टोटल कितनी, यल। तो आर बी इंटू टोटल लेंथ यल, इसको हमने पॉजिटिव लिया है। तो ऊपर से आने वाला लोड निगेटिव, तो ऊपर से आने वाला लोड क्या क्या है, देखो डब्ल्यू है इंटू यल, टोटल लोड हो गया। और ये लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो एक्ट होता है वो सी जी पे होता है इसकी। तो सी जी इसके मिड पर होगी, तो इसका मतलब टोटल लेंथ का हाफ कर दें तो उसका मिड आ जाएगा, इक्वल टू जीरो कर दो यहाँ से। तो यहाँ से जब आपको आर बी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू यल बाई टू। आर बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आर ए पता चल जाएगा आपको, आर ए इक्वल टू भी निकल जाएगा डब्ल्यू यल बाई टू। दोनों इक्वल निकले हैं क्योंकि बैलेंस की तरह है बीम। अब हमें रिएक्शन पता चल गया, अब हम यहाँ पे शियर फोर्स निकाल लेंगे। शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट हमें निकालना है ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना आया था, डब्ल्यू एल बाई टू, तो शियर फोर्स भी उतना ही हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, अब ये अपवर्ड जा रहा है तो हमने इसे पॉजिटिव ले लिया है। ठीक, अब शियर फोर्स आपको निकालना है एट सी सेक्शन पर। हमने एक सी सेक्शन यहाँ पे मान लिया है, तो सी सेक्शन पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो डब्ल्यू यल बाई टू, फिर इसके बाद माइनस सी सेक्शन पे ऊपर वाले लोड को माइनस करोगे ना, तो ऊपर वाला लोड कितना है, एक तो डब्ल्यू लोड है और सी सेक्शन हमने मिड पे माना है, तो लेंथ का हाफ हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू लेंथ का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो सी सेक्शन पर मिड पे जीरो आ जाएगा, क्या, शियर फोर्स की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम शियर फोर्स बी पे निकालेंगे, तो शियर फोर्स एट बी सेक्शन पे या बी पॉइंट पे। तो शियर फोर्स जब बी पॉइंट पे आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो डब्ल्यू यल बाई टू रिएक्शन हो गया, डब्ल्यू यल बाई टू रिएक्शन हो गया। अब इसमें माइनस क्या कर दें, ऊपर वाले यूडीएल लोड को, तो डब्ल्यू यल बाई टू आर ए का रिएक्शन, ऊपर वाले लोड को यहाँ से माइनस कर दोगे तो आर बी तक आप पहुँच जाओगे। तो डब्ल्यू इंटू लेंथ टोटल, डब्ल्यू इंटू लेंथ टोटल माइनस कर दो तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू यल बाई टू। समझ गए इतना। अब हम इसको प्लाट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आर ए पर शियर फोर्स प्लस आया था डब्ल्यू यल बाई टू, आर बी पर शियर फोर्स आया था माइनस डब्ल्यू यल बाई टू। तो ये पॉइंट हो गया माइनस डब्ल्यू यल बाई टू, ये पॉइंट हो गया प्लस डब्ल्यू यल बाई टू। अब इन दोनों को मिला दो, सी पॉइंट पर जीरो आया था तो इस तरह से लाइन एक मिला देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, किसके लिए, यूडीएल के लिए। अब आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर बताओ कितना आएगा, ए पॉइंट पर कोई डिस्टेंस ही नहीं चले हो, बेंडिंग मोमेंट के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पर हम निकालते हैं। तो सी पॉइंट पर देखो कैसे निकलेगा, डब्ल्यू यल बाई टू रिएक्शन है, डब्ल्यू एल बाई टू आर ए की रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया।
अब सी पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी, हाफ l/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो सी पर निकल जाएगा हमें, तो WL²/4, इतनी बात समझ में आ गई। एट सी पॉइंट पर हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो WL²/4 हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर वाला हमें माइनस करना है, तो ये नीचे से था, अब ऊपर वाला माइनस क्या करना है, ये हाफ वाला पोर्शन, इतना अगर माइनस कर दें इसमें से, तो देखो यहाँ पे WL/4 माइनस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, WL²/4 में से माइनस आपको क्या करना है, W इंटू लेंथ का हाफ, W लोड है ऊपर से और लेंथ हाफ दूरी पर है, और इसका CG, हाफ वाले का CG कहाँ पे एक्ट करेगा, तो हाफ वाले का CG यानी कि l/2 का भी हाफ इंटू l/2 का भी हाफ, इसका CG एक्ट करेगा। इतनी बात समझ गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके कैलकुलेशन से जो डाटा आया, जैसे WL²/8 आया बेंडिंग मोमेंट C पर, तो इसको आप प्लाट कर लेना है। अब इसी तरह से हमें बेंडिंग मोमेंट एट पोर्शन कहाँ पे निकालना है, B पर निकालना है। तो एक बात बताओ, B पर निकालने के लिए यहाँ पे RA की रिएक्शन क्या हो जाएगी, WL/2 और लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, L, तो WL/2 रिएक्शन हो गया, ये टोटल लेंथ होगा, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा ऊपर से क्या आ रहा है, W इंटू L हो गया लोड, और L/2 जहाँ पे ये एक्ट करेगा वो, तो W इंटू L/2। ये देखो कैलकुलेशन में 0 आ गया। आप डायरेक्ट B पर कैसे निकालोगे, देखो अगर B पर एग्जैक्ट निकालना है तो वैसे भी 0 आएगा, तो मैंने कैलकुलेशन करके भी बता दिया 0 आता है, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस है ही नहीं तो 0 आएगा। अब इसको प्लाट कर लो। एक चीज़ हमने कल थ्योरी में बताया था, जहाँ शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो, मतलब अपना साइन चेंज करे, वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। और इसके लिए हमने बताया था क्या होता है, इस तरह से प्लाट किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, पैराबोलिक लाइन जाएगी। तो मैक्सिमम वैसे भी कैलकुलेशन में भी आया है यहाँ पे, और बोथ एंड 0 है, तो ये बोथ एंड 0 मैक्सिमम कैलकुलेशन। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस में WL²/8। इतना आपको लिखना है, इतना करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम एक अलग क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके AKT एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है A पॉइंट, B पॉइंट, C, D, E, F, ठीक है। 8 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL एक लोड लगा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन में रिएक्शन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो रिएक्शन मैं इसको RA मान लेता हूँ, इसको RB मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन हमें निकालना है, ठीक। तो रिएक्शन में समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू, देखो RA प्लस RB हो गया, 8 का एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो 8 प्लस 2 का एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, तो 2 प्लस 4 गुणे 2 लेंथ लंबाई, 4 गुणे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 UDL हो गया। तो टोटल कितना आया, 18 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब मोमेंट ले लो यहाँ पे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A, ये चीज़ आपको लिखना है, मोमेंट अबाउट A पॉइंट। तो A पॉइंट पे हमने मोमेंट लिया, तो इसका मतलब है कि RA पर मोमेंट लिए हो तो ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो RB से कैलकुलेशन करते हैं, तो RB इंटू टोटल डिस्टेंस जहाँ से मोमेंट लिए हो, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो RB इंटू 6, RB इंटू 6, ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो प्लस में हो गया। अब नीचे से जो ऊपर आएंगे उनको निगेटिव लेना है, तो माइनस, तो इसको शुरू करते हैं 2 और गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ से मोमेंट ले रहे हो, तो 2 गुणे कितना, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस में हो गया, ये पॉइंट लोड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये है UDL, तो ये हो जाएगा -4 और इंटू 2, ये हो गया लोड, ठीक है, 4 इंटू 2। और इस ये लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, CG पे। तो 2 का सेंटर कहाँ, 1 पे होगा, तो 1 ये डिस्टेंस प्लस 1 ये डिस्टेंस प्लस 1 ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 3। तो 2, 4 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बोले तो 2 ये और इसका एक हाफ, ठीक है। तो ये UDL हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 8 गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 1, -8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से RB की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 42/6 इज इक्वल टू 7 निकलेगा। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो RA की जो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी वो निकल जाएगा 11 किलो न्यूटन। ये लो,
मैंने आर बी भी निकाल लिया, आर ए भी निकाल लिया, रिएक्शन आपको निकल गए। रिएक्शन जैसे निकल जाएगा, अब आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो कैलकुलेट शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स आप निकालना चाहे तो आर ए रिएक्शन कितना आपने निकाला है 11 किलो न्यूटन आर ए की वैल्यू। तो ये हो गया ए पॉइंट पर शियर फोर्स। अब हमें सी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे, तो 11 में से क्या कर दें, ये ऊपर था तो प्लस ले लिए थे, लेकिन 8 पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो इसको घटा देते हैं, पॉइंट लोड है। तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो शियर फोर्स एट सी हो गया। अब शियर फोर्स एट डी पॉइंट पे निकालना है हमको। इस तरह से आप निकालोगे, यक्स वक्स मान के करोगे तो फंस जाओगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूँ उसी ट्रिक से आप निकालते जाना। ठीक है, तो देखो अपने पास 3 मैग्नीट्यूड बचा टोटल, तो डी पॉइंट पर। एक बात बताओ, सी से डी में कोई लोड है क्या? तो जितना पॉइंट सी पे एग्जैक्ट आया है 3 किलो न्यूटन का, उतना ही डी पॉइंट के जस्ट पहले रहेगा। तो यहाँ पे डी पॉइंट तक भी कितना हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन ही हो जाएगा। इसके बाद शियर फोर्स एट हम निकालते हैं कहाँ पे, ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट पे निकालते हैं, तो ई पॉइंट पे कितना हो जाएगा, देखो 3 का मैग्नीट्यूड आपका हाई है ऑलरेडी। इसके बाद 3 में से माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे डी पे, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, तो हो जाएगा 4 × 2 8। तो 3 में से 8 घटा दोगे तो -5 किलो न्यूटन का लोड आ गया कहाँ पे, ई पॉइंट पर। इसके बाद आ जाओ यफ पे, तो शियर फोर्स एट यफ पॉइंट पे, तो -5 और यफ पे कितना लोड है, पॉइंट लोड 2 है, तो ये -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 किलो न्यूटन का कहाँ पे, यफ पे। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, तो शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे देखो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, तो -7 कहाँ तक आया, -7 यफ तक आया। तो यफ से बी के जस्ट पहले अगर इमेजिन करो, तो यफ से बी के जस्ट पहले कोई लोड नहीं है, तो इसका मतलब -7 ही रहेगा। लेकिन जैसे एग्जैक्ट बी पर आप पहुंचोगे, तो बी पर नीचे से एक रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आर बी की वैल्यू कितना है, 7 है। आर बी की वैल्यू रिएक्शन कितना है, +7 है, और आपका बी के जस्ट पहले कितना है, -7। तो -7 और +7, तो एग्जैक्ट बी पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा शियर फोर्स। अब देखो ये डाटा आपको मिल गया, इस डाटा की वजह से हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रा करना है, तो इस तरह से एक लाइन बनाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट को इस तरह से डॉटेड करके मिला देना। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पर 11 किलो न्यूटन आ रहा है, हमने पॉइंट मार्क कर दिया। ए पॉइंट पे चलो 11 आ रहा, तो इस तरह से बना दिया। सी पॉइंट पे आ रहा था लोड कितना, 3 किलो न्यूटन का, तो 11 से 3 डाउनवर्ड कर लो भाई, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसके बाद ई पॉइंट पे -5 आ रहा था, तो लो -5 आ रहा था, इसको इस तरह से मिला दो, इस तरह से सीधी लाइन मिला दो, ये हो गया आपका -5। फिर इसके बाद -5 से आ रहा था, यहाँ तक कुछ नहीं लोड है, यहाँ पे एग्जैक्ट 7 आ रहा था, तो 7 डाउन कर दो और नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये -7। फिर इसको इस तरह से मिला दो, और ये कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे, क्योंकि बी पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जा रही थी आपकी, 0 हो जा रही थी। तो ये -7, यहाँ पे -7, यहाँ पे 0। तो ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ध्यान रखना ये प्लस में है, ये टोटल माइनस में है। लेकिन इस पॉइंट, इस यूडियल फॉर्म में देखो, ये 0, ये लाइन, ये वाली लाइन आपको निकालने का प्रयास करना है कि शियर फोर्स कहाँ पे एग्जैक्ट अपना साइन चेंज कर दिया। वो दूरी क्या होगी यहाँ से, वो दूरी को हम मान लेते हैं ये यक्स दूरी होगी। अब ये यक्स दूरी कितना है, यक्स दूरी आपको फाइंड आउट करना है भाई साहब। यक्स दूरी कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बात बताओ हमें। देखो रिएक्शन क्या थी आर ए पर, 11 में से अगर माइनस कर दें हम 8 को, 8 एक पॉइंट लोड है, फिर माइनस कर दें 4 को। अब मान लें कि ये जो जितने ये छोटा सा दूरी है, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यक्स मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये इसको ऐसे सीधी, ठीक, यहाँ से टोटल हो गया यक्स। अगर हम यक्स में से 2 घटा दें तो ये दूरी पता चल जाएगी, ये छोटी वाली। तो 4 लोड है और यक्स -2 हमने घटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया लोड इक्वल टू इसको 0। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो 2.75 आएगा आंसर। इसका मतलब है कि सपोर्ट रिएक्शन आर ए से यक्स डिस्टेंस 2.75 पर ये शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। ये समझ गए कैसे निकला। किसी को भी अगर इस चीज़ पे डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये वाला पोर्शन हमें नहीं समझ में आया, इसका कोई उपाय दूसरा, तो ठीक है फिर से बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये थी शियर फोर्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट।
फिर मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहे शियर फोर्स निकालना एक सेक्शन मान के यक्स मान के मत करना, नहीं फंस जाओगे, बहुत टाइम लगता है उसको करने में। तो एक कॉन्सेप्ट एक सीख लो, उसी कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन में फॉलो करो, आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे, तो एक बात बताओ, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों चाहिए बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो फोर्स रिएक्शन है आर ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे है, जीरो है ना। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए पर जीरो निकल गया। बेंडिंग मोमेंट एट हमें निकालना है अब सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे देखो निकालने का प्रयास करो। सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो देखो आर ए रिएक्शन था 11, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना 11 किलो न्यूटन मीटर एट सी पॉइंट, जस्ट सी पॉइंट पर। ठीक है, अब सी से डी पे चले आओ, डी पॉइंट पे। तो एक बात बताओ, यहां से रिएक्शन हो गया 11, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 11 गुणे 2 हाई है, प्लस उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में 8 भी है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से कितना हो गई, क्योंकि डी पर निकाल रहे हैं। तो 8 गुणे 2, लेकिन माइनस में रहेगा ये 8 गुणे 2 आपका किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, 8 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 14 आएगा किलो न्यूटन मीटर। समझ गए। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी निकल गया, अब ई पर निकालते हैं। तो ई पर देखो कितना निकल गया। अब रिएक्शन से डिस्टेंस ई कितना दूरी हो गया, 2 1 3 1 4, तो 11 इंटू 4 हो गया, माइनस 8 की दूरी कितना है ई से, 2 1 3, 8 गुणे 3 हो गया, फिर माइनस 4 गुणे 2 यूडीएल हो गया, और ये सी जी एक्ट करेगा इसके मिड पे। तो मिड से ई की दूरी कितना हो जाएगी 1, तो 8 गुणे 1, ये समझ में आ गया ना कैसे आया। 4 गुणे 2 लोड हो गया, और इसकी सी जी जहाँ से एक्ट करेगा वहाँ से ये दूरी ई पॉइंट की। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एफ पॉइंट पे। अब देखो एफ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ से आ रही कि टोटल डिस्टेंस कितनी है एफ की, तो 2 1 3 1 4 1 5 है, तो 11 इंटू 5 माइनस, अब 8 गुणे कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 1 3 1 4, 8 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 2, ये लोड हो गया। और ये लोड एक्ट कहाँ करेगा, इसके सी जी पर। तो सी जी से एफ की दूरी कितना हो जाएगा, एक इसका और एक इसका हाफ का, तो 1 1 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यही बनेगा ना, देख लेना यार एक बार। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 किलो न्यूटन। अब हमें निकालना, एफ पे निकाल लिया, बी पे निकालना, बी पे निकालते हैं। ठीक है, तो देखना, ध्यान से देख लेना, 11 इंटू 6 बी की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, माइनस 8 से बी की दूरी कितनी है, 8 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 लोड हो गया यूडीएल का। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है बी से, तो इसका हाफ और 1 2, 3 डिस्टेंस हो गया, माइनस 2 गुणे 1, 2 गुणे 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट, देखो बी पर जीरो आना चाहिए, क्योंकि बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो एग्जैक्ट बी पर, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो है ना अपने आप में, तो जीरो आना चाहिए। तो इस तरह से निकाल के चेक भी कर सकते हो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो आएगा। तो दोनों तरीका में बता दिया। ऑलरेडी टाइम ना हो तो इसको जीरो लिख देना, अगर ना जीरो लिख पाओ चेक करने का प्रयास करो तो चेक कर लो कि हमारा सही आंसर की गलत है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इनको प्लाट कर लेते हैं। ठीक, अब इनको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में प्लाट कर लेते हैं। तो ये लाइन आप आगे बढ़ाइए धीरे धीरे, सारे पॉइंट को मार्क कर लीजिए कि कहाँ पे कितने पॉइंट थे हमारे पास। ठीक है, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे करके। तो ये 7 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 11 है, ये 14 है। तो इस तरह से आप मिला दो इनको, इस तरह से मिला देना। लेकिन ध्यान रखना यूडीएल वाले पे ये पैराबोलिक लाइन ऐसे जाएगी, पैराबोलिक लाइन जाएगी। पैराबोलिक लाइन क्यों जाएगी, क्योंकि हमें पता है यूडीएल पॉइंट पे पैराबोलिक होता है, जहाँ तक हो ये पॉइंट तक यूडीएल तक पैराबोलिक है। और फिर स्टेट मिला देना। आपका ये पैराबोलिक लाइन दिखना चाहिए कि हाँ पैराबोलिक है। सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट करना, लेकिन ध्यान रखना ये अभी मैक्सिमम पॉइंट हम नहीं निकाले। हमको पता है कि जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकलता है।
मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है ये तो पता चल गया, लेकिन वो लोड कितना होगा मैक्सिमम वो नहीं पता चल पाया है अभी, तो हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो हम कैलकुलेशन इसके लेफ्ट वाले में कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम। तो रिएक्शन कितना था आर ए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे हमें निकालना है, एक पॉइंट मार्क कर लो, मान लेते हैं ये एफ पॉइंट है, एफ नहीं जी मान लेते हैं इसको, एफ माना है ना, तो ये जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट मान लिया मैंने, मार्क कर लिया। तो इस जी पॉइंट पे तो रिएक्शन की दूरी कितनी है, टोटल अभी एक्स निकाला है ना 2.75, तो आर ए इंटू 2.75 माइनस कर दो 8 को और ये दूरी निकाल लो, एक माइनस कर दो इधर, तो 8 गुणे 1.75, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, अब ये बचा कितना, 4 बचा, 4 बचा ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली, 2 निकाल दो, 2.75 में से 2 निकाल दो, 1 और 2 तो 0.75 बचेगा, 4 गुणे 0.75, और इसका सीजी कितना होगा, ये छोटू सा जो बना है यूटीएल, तो इसका सीजी इसके डिस्टेंस के हाफ पे होगा, तो गुणे 0.75 डिवाइड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, रिएक्शन यहाँ पे रख लेना, रिएक्शन कितना था 11 था, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15.125 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब यही एक हाईएस्ट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम है, तो इसकी वैल्यू 14 के बाद ये 15, इसीलिए ये पैराबोलिक गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन था पूरा, ये क्वांटम में दिया है, एक्स मान के करोगे बहुत लेंदी जाएगा। जिस प्रोसेस से हमने बताया उससे अपने आप में प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये क्वेश्चन अपने से बना रहा हूँ, ठीक, इसको अपने से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएं। ये 2 है, ये 2 है इधर, ठीक है, इधर एक पॉइंट लोड लगा है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये भी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 1 है यहाँ से, ये टोटल डिस्टेंस 1 है यहाँ से, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया। इसको आपको सॉल्व करना है, अपने से ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।